नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि आगरा में कमला नगर स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई है। यह आग लगने की वजह से करीब रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि जांच में सामने आया है कि इस मकान में रहने के साथ साथ जो परिवारजन है वो जूते बनाने का काम कर रहे थे और जूतों का स्टोर यहां बनाया गया था और इसी वजह से ये आग इतनी ज्यादा विकराल रूप ले पाई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की गई और आगरा थाना कमला नगर के ओजस हॉस्पिटल के पास का पूरा मामला है। आप देख सकते हैं काफी विकराल रूप से यहाँ पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। एक रिहायशी इलाके का ये पूरा मामला है जहाँ पर आग लगी और बताया जा रहा है कि जिस घर में ये आग लगी है उस घर में जूतों का स्टोर बनाया हुआ था परिजनों ने और इसी वजह से वहां पर आग लगी। आग के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि जूते होने की वजह से ये आग ज्यादा भड़क गई और ज्यादा विकराल रूप इसने ले लिया, जिसकी वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और आगरा में बेखौफ बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, क्योंकि ताजा मामला यही इशारा करता है, जिसके चलते थाने के ही पीछे 33 किलो चांदी की लूट कर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। चांदी कारागार की आंखों में बाइक सवार बदमाशों ने मिर्च झोंकी और फरार हो गए। बता दें कि यह घटना बताई जा रही है आगरा की, जहां से जानकारी सामने आई है कि सीओ छत्ता और एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हैं। इस दौरान इतामुद्दौला पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना इतामुद्दौला का यह मामला है, जहां पर डिवीजन चौकी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस चौकी के पीछे ही ये जो ठग हैं ये काम कर रहे थे, जहां पर चांदी को लेकर तस्करी का पूरा मामला है। सोहन बाबू ने बताया है कि वो चांदी का कारोबार करते हैं, चांदी का सामान बनाकर दुकानों में देते हैं। वो अपने घर से बने हुए चांदी के सामान लगभग 33 किलो लेके जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग पीछा कर रहे थे और उन्होंने उनके मुंह पर मिर्ची मारी और उसके बाद वो उनसे चांदी का सामान लेके चले गए। ये जो घटना हुई है जस्ट इतामुद्दौला थाना के पीछे वाले गेट के सामने हुई है। वहाँ पे लोगों से पूछताछ किया गया तो लोगों ने बताया कि कोई भी ऐसे चिल्लाहट या आवाज़ नहीं सुनाई दिया जिससे ये पता चले कि उनके साथ कोई घटना हुई है। वहाँ बैठे हुए थे, स्थानीय लोगों ने उनको पानी से उनका आँख धोया और उसके बाद वो थाने पर। और ताजनगरी आगरा में एक मीडिया कर्मी पर नशेबाजों ने जानलेवा हमला बोल दिया है। बुधवार की रात के बाद मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग कर घर लौट रहा था, लेकिन तभी थाना शाहगंज क्षेत्र में शकरगढ़ की पुलिस के पास नशेबाजी कर रहे युवकों ने उस पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि स्थानीय टीवी चैनल के क्राइम रिपोर्टर संदीप शर्मा जब घर लौट रहे थे तभी शंकरगढ़ पुलिया के पास आइसक्रीम लेने के लिए वो रुके। यहाँ खड़े युवक सिगरेट पी रहे थे, जिस सिगरेट में गांजा भर रखा था और सिगरेट के धुएं से संदीप शर्मा का सर चकराने लगा, तो उन्होंने युवकों से कहा कि थोड़ा दूर जाकर सिगरेट पिए। इतना सुनते ही ये युवक मीडिया कर्मी पर हमला करने पर उतारू हो गए। वाद विवाद के दौरान नशेबाज युवकों के आधा दर्जन साथी और मौके पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर मीडिया कर्मी के साथ मारपीट की और एक नशेबाज ने मीडिया कर्मी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे खून बहने लगा। चेहरे पर भी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए और मीडिया कर्मी ने एक नशेबाज को पकड़ लिया और इसी की मदद से आवाज लगाई। हमलावरों की संख्या अधिक होने के कारण स्थानीय लोग मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताया भी जा रहा है कि पुलिस भी समय रहते मौके पर नहीं पहुंच सकी और मीडिया कर्मी किसी हमलावर को नहीं पहचानता। इस मामले में अब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह मैं ऑफिस से अपने घर जा रहा था और जिस तरीके से मैं जाता हूँ तो घर के पास मेरा एक चौराहा है शंकरगढ़ पुलिया, तो मैं वहाँ रुकता हूँ अपना घर के लिए। वहाँ से आइसक्रीम या XYZ जो भी सामान होता है मैं लेके जाता हूँ।
तो वहाँ कल कुछ लड़के जो है खड़े हुए थे और वो लोग गांजे का उस तरीके का नशा जो है कर रहे थे। तो मेरे द्वारा उनसे ये कहा गया कि मैंने कि भाई यहाँ सिगरेट मत पियो, उसकी गंदी बदबू आ रही है। उससे पहले भी वो जिस दुकानदार के पास खड़े थे चौराहे पे, तो वहाँ जो है कमेंटबाजी कुछ कर रहे थे और जब ऐसा कहा गया तो उन्होंने कहा कि तू कौन है। इस तरीके से बोलने के बाद उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ते हुए जब गला पकड़ा तो मैं उसको जो है गले को छुड़ाने के लिए मैं उसको पीछे की तरफ लेके गया, तो उसने मेरा गला छोड़ दिया। गला छोड़ने के बाद तो मेरे को लगा कि यहाँ माहौल जो है उस तरीके का खराब है। फिर मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैं बाइक उठा रहा था तो उसमें से एक साथी, वो 2-3 जने थे, एक साथी आया। और रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां लालगंज में स्थित एक मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में दक्षिण अफ्रीकी देश सेनेगल का 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज अवलोकन करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का अवलोकन किया जाएगा। और यहां आपको बता दें कि करीब 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल अवलोकन करने पहुंचा है। बताते चले 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है जो ये अवलोकन करेगा और सेनेगल के स्टेट इंचार्ज रेलवे एमसीएफ लालगंज से मिलेंगे और अधिकारियों की ये बैठक की जाएगी, जहां रेल कोच में कोच बनाने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया जाएगा। सेनेगल के स्टेट इंचार्ज रेलवे एमसीएफ से मुलाकात कर बैठक करेंगे और कोच बनाने की प्रक्रिया का जायजा भी लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के एक देश सेनेगल से यहां पर 11 प्रतिनिधि मंडल 11 सदस्यों का पहुंचेगा और रेल कोच को लेकर अवलोकन किया जाएगा और रेल कोच में कोच बनाने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया जाएगा। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का आज अवलोकन किया जाना है और इसी के तहत 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल यह अवलोकन करेगा। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम राकेश भड़ाना, विनोद, रोहताश प्रकाश और योगेश बताए गए। पुलिस के मुताबिक राकेश और विनोद ही इस गिरोह के सरगना है और राकेश की नौकरी की तलाश कर रहे युवक ने एनडीएमसी में आईएएस अफसर बनाकर वो उनसे मिलता था और नौकरी लगवाने के वादे करता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गिरोह एक युवक से करीब 10 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर लेता था। दरअसल विनोद का लौनी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर का काम है और वो उन युवकों को टारगेट करता था जिन्होंने नौकरी की तलाश की हो और ऐसे में विनोद ऐसे युवकों को राकेश भड़ाना के पास लेकर जाता था, जो कि खुद आईएएस अफसर बनकर लोगों से मिलता था। पुलिस के मुताबिक रोहताश और प्रकाश दबदबा बनाने के लिए राकेश भड़ाना के पास खड़े रहते थे, जबकि योगेश की प्रिंटिंग प्रेस में फर्जी आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर छापे जाते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पैसा ऐंठने के बाद फर्जी आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर भी देते थे। हाल ही में इन्होंने दिल्ली के रहने वाले अंकित नाम के एक युवक को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अंकित से 5 लाख रुपए भी लिए गए। गिरोह ने अंकित को एक आई कार्ड दिया जिस पर जारी की गई जो तारीख थी वो 10 जून लिखी थी, लेकिन आई कार्ड अंकित को 27 मई को दिया गया। आई कार्ड देखकर अंकित को शक हुआ और उसने उसके बाद इस बात की सूचना क्राइम ब्रांच को दी है, जिसके बाद इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। और किसानों को राहत देने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है और अब 2024 और 23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई है। फिलहाल 2021 और 22 के लिए धान का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। इससे पहले रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत के पास खरीफ के साथ साथ रबी सत्र की उर्वरक की जरूरत को पूरा करने के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है और दिसंबर तक इसका आयात करने की जरूरत नहीं होगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कमी में गिरावट आई और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में इसके दाम और नीचे आएंगे। साथ ही साथ मंडाविया ने यह भी कहा कि देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। तो वहीं अमेरिका, फ्रांस और रूस के बाद अब वियतनाम के साथ भारत का लॉजिस्टिक करार हुआ है। इस करार के तहत दोनों ही देशों के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट एक दूसरे के बेस पर रुक सकेंगे, हॉल्ट और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं भी उठा सकेंगे और भारत और वियतनाम अब स्मारक साझेदार हो गए हैं।
आपको बताते चले कि भारत और वियतनाम दोनों की ही चीन के साथ कड़वे संबंधों के बीच ये करार बेहद अहम माना जा रहा है। भारत का चीन के साथ LAC विवाद है तो वियतनाम का समुद्री सीमाओं को लेकर चीन के साथ विवाद है। दोनों ही देश इस वक्त चीन के साथ युद्ध की स्थिति में है और आपको बता दें कि वियतनाम जो है चीन के साथ वियतनाम का युद्ध हो भी चुका है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बुधवार को वियतनाम के अपने समकक्ष जनरल फान वांग यांग से बातचीत की गई और भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वहीं इस बीच रेलवे को आम लोगों के जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा माना जाता है। हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। तो वहीं यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे उनकी सुविधा को हमेशा ध्यान में रखता है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय रेलवे ने बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनों की शुरुआत की और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें वंदे भारत यात्रियों के सफर को आसान और सुलभ बनाने में मदद कर रही हैं। इसी को देखते हुए रेलवे कई वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे का ये प्लान है कि अगले साल तक कुल 75 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके लिए रेलवे बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे साल 2023 तक कुल 75 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों का संचालन कुल 27 रूट्स के लिए किया जाएगा। रेल मंत्री के मुताबिक पहले चरण में वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली लखनऊ रूट, दिल्ली अमृतसर रूट और पूरी हावड़ा पर चलाया जाएगा। इसी के बाद ट्रेन को दिल्ली नेपाल और दिल्ली भोपाल रूट और दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर भी चलाया जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रहने वाले रामवीर को उनकी हत्या कर दी गई और अंजाम हत्या में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते चलें कि पांचों आरोपी दुर्घटना का रूप देने में लगे हुए थे और रामवीर नामक एक वृद्ध की हत्या में ये शामिल थे पांचों आरोपी, जिन्हें पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति पकड़ा गया, आशीष सिंह, जयप्रकाश केसरी नाम के व्यक्ति ने, इनका दोस्त था आशीष सिंह, तेलियागंज कटरा जनपद मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं ये लोग। और 2014 से इनका अकाउंट चल रहा था प्रयागराज के चौक एक ब्रांच में, जिसमें जो है इन्होंने कहा था कि हमें टारगेट रखा गया है कि खाता खुलवाने का आशीष सिंह ने। और आशीष सिंह के कहने पर जयप्रकाश केसरी जो कि दोस्त थे, तो उन्होंने अपने ID वगैरह दे दिया था, अपना जो भी और पत्रक होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको दे दिए थे। मूल रूप से उन्होंने वहाँ पर खाता खुलवा लिया और फिर वो खाता उन्होंने बताया कि खाता नहीं खोला गया, टारगेट हमारा पूरा हो गया था, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनको यूज कर लिया था और खाता खुलवा लिया था। इनको पता भी नहीं चला था, इनका मोबाइल नंबर वगैरह भी दे दिया गया था। जब 2021 17/5/21 को इनके मोबाइल में एक मैसेज आता है इनकम टैक्स का, डिपार्टमेंट का, और अच्छी खासी उसमें जब उनको देने के लिए क्या कहते हैं टैक्स देने के लिए आता है तब। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि डिप्टी CM DGME पहुंचे हैं कार्यालय पर। और बता दें आपको कि डिप्टी CM पहुंचे DGME कार्यालय, जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक डिप्टी CM पहुंच गए हैं यहाँ पर कार्यालय में और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए देखा जा सकता है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक यहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं डिप्टी CM और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। औचक निरीक्षण के दौरान CM कार्यशाला में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक DGME कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ये औचक निरीक्षण बताया जा रहा है, जिस दौरान व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां संपूर्ण नगर थाना पुलिस ने बीती रात को भारत नेपाल सीमा के निकट मुखबिर की सूचना पर एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है।
बता दें कि इस युवक के पास से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए और साथ ही साथ थाना प्रभारी बलवंत शाही ने जानकारी दी और बताया कि सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा के पास मिलन बाजार गांव से एक युवक को पकड़ा गया है। तलाशी के दौरान इस युवक के पास से 12 बोर का एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछे जाने पर उसने अपना नाम विक्रम बताया है और इसी के साथ ही उसने ये भी बताया कि वो मिलन बाजार रानीनगर का रहने वाला है और पुलिस ने अब पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि अगर आरोपी को समय रहते गिरफ्तार नहीं किया जाता तो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता था। खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। तो वहीं बैंक कर्मचारियों द्वारा मिलकर एक फर्जी खाते से करोड़ों का लेन देन किया जा रहा था, जिसका भांडाफोड़ किया गया। दरअसल इस मामले की जानकारी खाता धारक को तब हुई जब उसके पास इनकम टैक्स का नोटिस आया। नोटिस मिलने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर जांच शुरू की और अब आपको बता दें कि इस जांच में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बैंक फ्रॉड जो किया गया है, ये एक व्यक्ति पकड़ा गया, आशीष सिंह, जयप्रकाश केसरी नाम के व्यक्ति ने, इनका दोस्त था आशीष सिंह, तेलियागंज कटरा जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं ये लोग। और 2014 से इनका अकाउंट चल रहा था प्रयागराज के चौक एक ब्रांच में, जिसमें जो है इन्होंने कहा था कि हमें टारगेट रखा गया है कि खाता खुलवाने का आशीष सिंह ने। और आशीष सिंह के कहने पर जयप्रकाश केसरी जो कि दोस्त थे, तो उन्होंने अपने आईडी वगैरह दे दिया था, अपना जो भी और पत्रक होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको दे दिए थे। मूल रूप से उन्होंने वहाँ पर खाता खुलवा लिया और फिर वो खाता उन्होंने बताया कि खाता नहीं खोला गया, टारगेट हमारा पूरा हो गया था, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनको यूज कर लिया था और खाता खुलवा लिया था। इनको पता भी नहीं चला था, इनका मोबाइल नंबर वगैरह भी दे दिया गया था। जब 2021 17/5/21 को इनके मोबाइल में एक मैसेज आता है इनकम टैक्स का, डिपार्टमेंट का, और अच्छी खासी उसमें जब उनको देने के लिए क्या कहते हैं टैक्स देने के लिए आता है, तब इनके कान खड़े होते हैं और पुलिस को सूचना करते हैं। इस बीच फिरोजाबाद की थाना खैरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रहने वाले रामवीर की हत्या कर दी गई और ये हत्या जो है ट्रैक्टर में से अंजाम दिया गया था और जो इस हत्या में इस्तेमाल ट्रैक्टर है उसे भी पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 5 आरोपी दुर्घटना का रूप देने में लगे थे और इसी दौरान रामवीर नामक वृद्ध की हत्या में शामिल 5 आरोपियों ने जो है यह घटना को अंजाम दिया, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खैरगढ़ थाना क्षेत्र के निकाऊ गांव के पास एक कॉलेज है, वहां पर एक रामवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 19 तारीख को। इसके संदर्भ में जिनको आप लोगों के सामने रखा गया, जिन लोगों ने घटना कारित किया था, इन लोगों के द्वारा बराबर कोशिश करी गई कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन जब इसमें क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद और थाना प्रभारी खैरगढ़, इनके नेतृत्व में टीमें 3 बनाई गई थी, इसके तहत जो कार्रवाई हुई उसमें निकल के आया कि ये एक साजिशन इस तरीके की घटना कारित कराई गई जिससे चीज़ें एक्सीडेंट की लगे, जबकि हकीकत में सारी चीज़ें मर्डर की थी। इसी के साथ साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।